नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे और खा पी के मस्त होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं संस्कृत में समास। बच्चों किसी भी प्रकार की एग्जाम हो ना, समास से एक दो प्रश्न पूछा ही जाता है। तो भैया समास में जो है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, गलत टिक करके आ जाते हैं। लेकिन हाँ, एक बात और बता रहे, अगर इस वीडियो को देख लीजिएगा, पहली बात तो हम इसको डिटेल से पढ़ाएंगे, ठीक है। दूसरी बात की ट्रिक भी साथ में लेके चलेंगे और ट्रिक ऐसा ट्रिक बताएंगे ना, कोई भी समास दे दे, कोई भी समास का उदाहरण आप लोग से पूछ दे, क्या ये सब यादें है, तुरंत हो जाएगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो को आप लोग को पूरा देखना है, ठीक है। देखो चलो भाई आगे देखते हैं। देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, संस्कृत में समास पढ़ने वाले हैं, है कि नहीं। हाँ चलो भाई, अब देखो भाई समास कहते किसको है, समास कहते किसको है, ये भी बात तो है। चलो सबसे पहले ये बताते भैया आपको कि समास किसको कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करेगा। बात समझ में आया नहीं है। देखो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अब देखो भैया कैसे, ध्यान से समझना। राजा जो है एक शब्द है, राजा क्या है, एक शब्द है, और पुत्र भी क्या है, एक शब्द है। दो शब्द हुआ ना, राजा का पुत्र तो क्या हो गया, राजपुत्र। अगर संस्कृत हम लोग पढ़ रहे हैं तो राजपुत्र, ठीक है। राजा का पुत्र तो राजपुत्र, सिंपल सी बात, दो शब्द था। अब यहां पे देखो 10 सिर वाला, 10 सिर वाला क्या हो जाएगा, दशानन, मतलब रावण, ठीक है। अब देखो सूर्य का उदय, सूर्य और का उदय, मतलब सूर्य एक शब्द अलग है और उदय एक शब्द अलग है, तो सूर्योदय हो गया। अब यहाँ पे आप लोग को समझ में ये चीजें नहीं आ रहा होगा कि भैया अगर आपसे पूछ दे कि सूर्य उदय जो है कौन सा समास है, बताइए थोड़ा सा। अगर आपको जानकारी है तो बताइए कि सूर्योदय कौन सा समास है, राजपुत्र कौन सा समास है, ठीक है। ऐसे अब यहाँ पे आप फॉर्मूला ढूंढते रहेंगे और ये सभी चीजें, दंपति कौन सा समास है कि नहीं। बात यहाँ पे यही फंस जाता है कि हमें परीक्षा वगैरह में जब पूछ देता है कि भैया बताओ सूर्य उदय, ठीक है, सूर्योदय कौन सा समास है, तो वहां पे मेटर मेरा फंस जाता है, मेटर फंस जाता है। क्या होगा नहीं होगा, मारने दो कोनो, लेकिन नहीं। आप इस वीडियो को देखिए ना, क्या टेंशन ले रहे, पूरा का पूरा समास दिमाग में डाल देंगे। ओके आ जाओ भाई। तो दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो बदलाव होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समझ में आ गया। आइए आगे समझाते हैं आप लोग को। अब एक और बात यहाँ पे भाई कि समास के जो वेद होते हैं, समास के जो वेद होते हैं संस्कृत में 4 होते हैं। कोई बोल दे 6 तो लगाना कान के जड़ में 2-4 थप्पड़, बोलना नहीं, 4 ही होता है, ठीक है। भेद जो होते हैं कितने होते हैं, संस्कृत में जो है, संस्कृत भाषा में समास के जो भेद होते हैं 4 होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लिखे हैं 6। कहिएगा सर जी आप ही तो लिखे हैं पहले 6, लेकिन भैया आप समझ लो, क्योंकि जो ये जो समास है भेद नहीं है, ये किसी के प्रकार हैं। कुछ जो है 4-2 जो समास आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैं आगे आपको बताऊंगा, जो 2 समास है वो किसी का भेद है, समझे। अब देखो समास जो है अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुवीर्य समास, इन सभी समासों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अगर पूछे संस्कृत में समास कितने होते हैं तो बताना है आप लोग को 4, ठीक है। अब देखो कैसे, आइए आगे आपको समझाते हैं। लेकिन एक लाइन और आपको हम समझाना चाहेंगे कि समास में प्रायः 2 पद होते हैं। समास में जो है तो 2 पद होते हैं, शब्द में जो है 2 पद होते हैं समास में, ठीक है। ये चीजें ध्यान देना। एक पद होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। तो पूर्व पद जो होता है, पूर्व पद या जो उत्तर पद होता है, पद का अर्थात पद का मतलब क्या होता है, पद का मतलब होता है पदार्थ। क्या होता है, पदार्थ, ठीक है। अब देखो पदार्थ की प्रधानता होती है, या पूर्व पद की प्रधानता बोले या पदार्थ पूर्व पद की प्रधानता बोले या पूर्व पदार्थ की प्रधानता बोले। सिंपल सी बात है, आपको मैंने क्या बताया कि पद का अर्थ क्या होता है, पदार्थ होता है, ठीक है। अब इस पे ज्यादा बहसबाजी हमको करना ही नहीं। हाँ बात समझ में आया। उसी के अनुरूप समास की जो है संज्ञा दी जाती है। अब ये चीजें अगर किन्हीं बच्चों को नहीं समझ में आया होगा तो मत समझो, समझे कि नहीं।
मैंने आपको क्या बोला भाई, समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होते हैं, एक उत्तर पद होते हैं, ठीक है। अब पूर्व पद उत्तर पद होते हैं, जो इधर वाला हो गया वो पूर्व पद हो गया, पहले वाला जो पद हो गया वो पूर्व पद हो गया, जो बाद वाला हो गया वो क्या हो गया, उत्तर पद हो गया। उसी को पद को ही पदार्थ बोला जाता है संस्कृत में, क्या पद को पदार्थ बोला, सिंपल सी बात है। और उसी के अनुसार जो है पद के अनुसार ही समास की संज्ञा दी जाती है। बात ये चीजें हैं। अब ये चीज समझ में भी नहीं आया ना तो कोनो दिक्कत नहीं, कायल समझ में नहीं आया कोई दिक्कत, समास पढ़ रहे हैं ना, समास आपको हम समझा देंगे, टेंशन नहीं। ये चीज नहीं समझ में आया जिन बच्चों को, वो भी मौज में रहो, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो आगे आते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं पूर्व पदार्थ होते हैं, जो पूर्व पद होते हैं, प्रधान किसका होता है, अवयवी भाव को। अब ये भी चीजें आप लोग को कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा कि पूर्व पदार्थ या पूर्व पद अवयवी भाव का जो है प्रधान होता है, ये भी चीज समझ में, तब फिर भी बताएंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अब जो पूर्व पद जो होता है अवयवी भाव की जो उदाहरण होगा ना, उसके जो पहला पद होगा, दो पद होते हैं, ठीक है, जो पहला पद होगा पहले जो लगा होगा शब्द में, वो पद जो होगा प्रधान होगा, ये कह रहे हैं। अब देखो उत्तर पद जो है किसका प्रधान होता है, तत्पुरुष समास का। जो तत्पुरुष समास होते हैं उसके उत्तर पद जो है क्या होता है, प्रधान। उत्तर मतलब बाद वाला, ठीक है। अब देखो तत्पुरुष का जो है उपभेद जो होता है क्या होता है, कर्मधारय और द्विगु जो है तत्पुरुष समास का ही भेद होता है। समझ में आ गया ना, इसलिए मैंने बोला चार होता है, ठीक है। अब कोई कहेंगे कि कर्मधारय द्विगु जो है समास के भेद है, तो लगा सकते हो ना, दो चार थप्पड़ लगा देना भाई, ओके। कहना अन्य पदार्थ जो अन्य, देखो अन्य पदार्थ प्रधान होता है किसका, बहुवीर्य का जो है अन्य पदार्थ प्रधान होता है। अब उभय पदार्थ प्रधान होता है द्वंद्व समास का, ठीक है। अब ये चीजें इसी प्रकार समास के सामान्य रूप से 6 भेद होते हैं। मैंने क्या बताया था, 4 भेद होते हैं, 4 भेद याद रखना। 2 भेद जो है किसका हो जाता है, ये तत्पुरुष समास का। बच्चों यहाँ पे ये देखो तत्पुरुष समास का जो है ये जो है इसी के अंतर्गत जो है क्या आ जाता है आपका, कर्मधारय आ जाता है। क्या आ जाता है, कर्मधारय, ठीक है। दूसरा आ जाता है आपका द्विगु, ठीक है। क्या आ जाता है, द्विगु। ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत कर्मधारय और द्विगु आ जाता है। तो ये जो है सिंपल सी बात है, संस्कृत में समास कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। और अगर कोई पूछे तो कर्मधारय द्विगु किसके, तत्पुरुष के वेद बता देना है आप लोग को, ठीक है। चलो भाई, अब ये चीजें जो मैंने यहाँ पे कुछ चीजें बताया, किन्हीं बच्चों को अगर नहीं समझ में आया तो भैया खुश रहो, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाऊंगा ना आगे, ठीक है। देखो मैं एक एक चीज को समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। बशर्ते कुछ चीज नहीं समझ में आ रहा है तो वो बोलना मेरे भाई कि नहीं समझ में आया। लेकिन जो टॉपिक मैंने बताया कि संस्कृत में समास पढ़ा रहा हूं, तो समास जो है आप लोग को पहचानने का तरीका बता देंगे। पहचान लीजिएगा तो गर्दा छोड़ा दीजिएगा। एक परीक्षा में क्या पूछा जाता है बच्चों, परीक्षा में क्या पूछा जाता है, देखो वैसे तो मैं बकवास शिक्षक हूं नहीं और बकवास करता भी नहीं हूं। कोई है ना 2-2 घंटे 3-3 घंटे की वीडियो बनाते, मैं नहीं बनाता बाबू, जितने देर का होते उतने देर का वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है, समास जो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, क्या पूछा जाता है क्या प्रश्न कि भैया ये शब्द है, उपवन है, उपवन कौन सा समास, यही पूछा जाता ना, परिभाषा नहीं पूछा जाता बच्चों, ध्यान देना। तो इसलिए परिभाषा पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अपन लोग को क्या दिमाग लगाना भैया, कि जो हमें पहचानना वो चीज पे दिमाग लगाना, ठीक है। चलो भाई थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, कोनो दिक्कत नहीं ना। हाँ, तो हम सबसे पहले अव्ययी भाव समास कर लेते हैं, ठीक है। देखो अव्ययी भाव समास वैसा समास जिसका पहला पद क्या हो, अवयव हो या अव्ययी भाव समास कहते हैं। वैसा समास जिसका पहला पद अवयव हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब ये चीजें हो गया, ये परिभाषा समझ में नहीं आया, कुछ बच्चों को आया होगा, कुछ बच्चे को नहीं भी आया होगा, मत टेंशन लो यार। जैसे देखो यहाँ पे है उपवन, उपवन का मतलब क्या हो गया, उपवनम क्या है, मैं तो संस्कृत पढ़ा रहा हूँ ना, उपवनम वन के समीप, वन के समीप होता है, इसका मतलब क्या होता है, उपवनम का मतलब होता है वन के समीप। उपगंगम, उपगंगम तो उप का जो मतलब होता है बच्चों समीप होता है, ठीक है। तो गंगा के समीप, यथाशक्ति, यथाशक्ति के अनुसार मतलब शक्ति के अनुसार, प्रतिदिनम रोज रोज मतलब प्रत्येक दिन, ठीक है, डेली। अनुरूपम दिन के अनुसार, दिन के अनुसार। बच्चों ये जो था अव्ययी भाव समास है। आई हो दादा सर जी ट्रिक कहाँ बताए, धैर्य रखो। बच्चों कल मैंने उपसर्ग पढ़ाया था, उपसर्ग पढ़ाया था, अगर नहीं देखे हो तो भैया जाके देख लेना उपसर्ग,
ठीक है। तो उपसर्ग बताया था आप लोग को, संस्कृत में मैंने उपसर्ग जो पढ़ाया था, प्रत्यय और उपसर्ग दोनों पढ़ाएंगे, टेंशन। उपसर्ग पढ़ा दिए, अब प्रत्यय भी बचा हुआ तो वो भी पढ़ा देंगे, टेंशन नहीं। जो उपसर्ग होता है बच्चों, उपसर्ग जो होता है पहले लगा होता है। उपसर्ग जो होता है क्या होता है, उपसर्ग, उपसर्ग पहले होता है। देखो ये जो उप और यथा और प्रति और अनु, जो ये क्या है, उपसर्ग होता है। किसी शब्द के पहले जुटकर अर्थ बदल दे उसे ही क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और ये जो है क्या है, सब उपसर्ग है। कल की वीडियो अगर नहीं देखें देख लेना, जिसमें मैंने उपसर्ग पढ़ाया था, ठीक है। तो बच्चों ये जो है उप यथा प्रति अनु, ये सब क्या है, उपसर्ग है। तो भैया अगर आप उपसर्ग पहचान लीजिएगा, सीधी सी बात मार दीजिएगा अव्ययी भाव समास से, ठीक है। अब यहो से अगर समझ में नहीं आया तो उपसर्ग मैंने पकड़ने का तरीका ये बताया था कि जब शब्द को तोड़िएगा, पढ़िएगा उपवनम, तो उपसर्ग ना पहले टूट जाता है बेचारा। देखो यहाँ पे पढ़ो, प्रतिदिनम अपने हट जाता है, ठीक है। यहाँ पढ़ो अनुरूपम, ठीक है, अनुरूपम, अनु अपने हट जाता है। तो ये जो है बच्चों क्या हो जाता है, उपसर्ग अपने हट जाता है। मैंने कल की जो क्लास लिया था, जबरदस्त क्लास लिया, नहीं देखे देख लीजिएगा। तो बच्चों अव्ययी भाव पहचानने का जो तरीका है क्या है, सबसे जो पहले बात क्या है, उपसर्ग रहेगा। समझिए भैया ये क्या है, अव्ययी भाव समास है, मारो टिक खटाखट, ठीक है। चलो आगे, तत्पुरुष समास करते हैं वैसा समास जिनका अंतिम पद जो है प्रधान हो, मतलब अंतिम वाला पद जो होगा प्रधान हो, तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे हीन, हीन क्या हो गया, किसी चीज से हीन होना, मतलब खत्म हो जाना, ठीक है। धनहीन, धनहीन, धन से हीन। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, राजपुत्र राजा का पुत्र। दानवीरा, दान देने में वीर, ठीक है। जो पूर्व पद होते हैं, मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे, अंतिम पद। हीन, हीन मतलब खत्म, भक्ति मतलब किसी देश के प्रति भक्ति होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो है पहला पद जो है क्या है, सॉरी अंतिम पद जो है क्या है, प्रधान है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बता दिया मास पूर्व मतलब महीना से पहले। अब यहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो गए, सर जी क्या ना होगा, ध्यान देना भाई। बच्चों यहाँ पे देखो कारक चिन्ह याद रखना है, ठीक है। कारक चिन्ह जब इसका विग्रह करोगे बच्चों, विग्रह करोगे तो कारक चिन्ह आएगा। देखो धनहीन, धन से हीन, 100 की है, ये 100 जो है क्या है, 100, ठीक है। 100 क्या है, कारक चिन्ह है। देशभक्ति मतलब विग्रह करते हैं, देश के लिए भक्ति, तो के लिए क्या है बच्चों, के लिए क्या है, कारक चिन्ह है, ठीक है। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, तो का हो जाएगा, का क्या है, कारक चिन्ह है, ओके। दानवीर मतलब दान देने में वीर, तो में क्या हो गया, कारक चिन्ह। मास पूर्व, मास पूर्व मतलब महीना से पहले, तो से क्या हो गया, कारक चिन्ह। तो बच्चों याद क्या करना है, जब शब्द को हम लोग क्या करेंगे, विग्रह करेंगे तो कारक चिन्ह आएगा, तो समझ जाना क्या तत्पुरुष समास है, कोनो दिक्कत नहीं ना। आइए आगे। अब देखो बच्चों अगला हम लोग देख लेते हैं कर्मधारय समास। अब इसमें है कि वैसा समास जिससे विशेषण और विशेष्य दोनों हो उसे ही कर्मधारय समास कहते हैं। वैसा समास जिनमें विशेषण और विशेष्य दोनों हो उसे ही कर्मधारय समास कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो है सिंपल सा तरीका है कि ये जो है विशेषण करना, मतलब जो है ये जो है जो महापुरुष, जो दूसरा पद जो है, दूसरा पद जो है, दूसरा पद क्या है, पुरुष। अब यहाँ पे देखो गौर करना, वाणी, वाणी नील कमलम, तो नील, कमलम तो कमलम, और यहाँ पे क्या है, सर्प। ये जो है क्या, उत्तर पद, उत्तर पद है, या अंतिम शब्द बोलो, ठीक है, अंतिम शब्द या उत्तर पद बोलो, ठीक है। तो इधर से जो है, अब देखो याद रखने का जो तरीका है इसका डायरेक्ट मैं बताता हूँ। महापुरुष कौन सा समास है, तो इसको पकड़ने का तरीका है कि ये जो है दूसरा पद जो है, दूसरा पद का जो है पहला पद जो है क्या कर रहा है, विशेषता कर रहा है। महापुरुष, महापुरुष तो महान पुरुष मतलब महान पुरुष, महान पुरुष का जो महानता बता रहा है, कौन बता रहा है, ये पहला पद बता रहा है। अब देखो वाणी, वाणी कैसा है, मीठा है, वाणी कैसा है, मीठा है। तो वाणी की जो है विशेषण कौन कर रहा है, मीठा कर रहा है, मधुर कर रहा है, मधुर, मधुर वाणी मतलब दूसरे पद का जो है विशेषता कौन कर रहा है, पहला पद कर रहा है। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। नील कमलम, नील कमलम तो मतलब कमल नीला, कमल नीला। अब देखो कृष्ण सर्प मतलब काला सांप,
जो कृष्ण मतलब जो होता है बच्चों, ध्यान देना, कृष्ण मतलब संस्कृत में क्या होता है, काला होता है, काला होता है, ठीक है। और कृष्ण भगवान कैसन था, कृष्ण भगवान कैसन था, आजकल टीवी वगैरह आप देखते तो बड़ा स्मार्ट दिखते थे, लेकिन कृष्ण भगवान काले थे, ठीक है। एक गाना है ना, कौन सा गाना है, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, ऐसे कुछ करके, मुझे याद नहीं है। चलो, तो ये क्या है, कृष्ण सर्प मतलब काला सांप। तो सांप कैसा है, उनकी विशेषता को कौन बतला रहा है, काला बता रहा है। तो ये तरीका होता है भैया। आगे आ जाओ, द्विगु समास देख लेते हैं भैया। द्विगु समास वैसा समास जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। संख्यावाचक मतलब, संख्यावाचक मतलब क्या हो जाएगा भैया, देखो 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 देखो, त्रि मतलब क्या हो जाता है बच्चों, 3 हो जाता। 2 मीन्स क्या हो जाता है बच्चों, 2 हो जाता है, ये तो जानते होंगे। शताब्दी, शताब्दी मतलब 100, शताब्दी का मतलब क्या हो गया, 100। पंच मतलब 5, पंच मतलब 5। तो यहां पे है त्रिलोकी मतलब 3 लोकों का समाहार। समाहार मतलब क्या होता है बच्चों, मिलन होता है। क्या होता है, मिलन होता है। यहाँ पे भी समाहार का मतलब होता है मिलन, यहाँ पे भी मिलन। तो बच्चों 3 लोकों का मिलन, त्रिलोकी मतलब 3 लोकों का मिलन। दोपहर, 2 पहरों मतलब देखो 2 पहर होते हैं दिन में, 4 पहर या 2 पहर होते हैं। 2 पहर होता है ना, दोपहर, बीच वाला पहर को क्या बोलते हैं, दोपहर बोलता है, जो 12 बजे के बाद होता है, ठीक है। दोपहर, 2 पहरों का मिलन, ठीक है। अब देखो शताब्दी, 100 सालों का समूह को क्या बोलते हैं, शताब्दी बोलते हैं। और पंचतंत्र मतलब 5 तंत्रों का समाहार। तो बच्चों अगर इसको पहचानना है तो सीधी बात समझो, यहां पे क्या होगा, संख्यावाचक होगा। पहला जो होगा क्या होगा, संख्यावाचक होगा। सीधी सी बात, खटाक से टिक मारना, द्विगु समास। ओके, कोनो दिक्कत नहीं ना। आइए आगे। अब द्वंद्व समास बच्चों, द्वंद्व समास में क्या है, द्वंद्व समास वैसा समास जिसमें दोनों पद जो है प्रधान हो, दोनों पद इसमें प्रधान होगा। अब जैसे कि देखो यहाँ पे माता पितरो, माता भी प्रधान होती और पिता भी प्रधान होते हैं। 2 शब्द है, माता पितरो मतलब माता और पिता। दंपति, पति और पत्नी, जब अभी कुमार आदमी ठल्ला रहता है, हाँ, जब शादी हो जाए कहते अगर शादी कर दो, दंपति जिंदगी में जाएगा सुधर जाएगा, समझे कि नहीं। शादी का सबको डर रहता है, कन्या का। हाँ, का एक बार पूछा गया था कि एक बच्चा से पूछा कि बताओ शेर किससे डरता है, बच्चा बोला शेरनी से मतलब समझे, शेर किसी से डरे नहीं, शेरनी से डरेगा। चलो ये चीज़ें समझ में आया होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करना भाई। अब देखो राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, राधा कृष्ण की शादी हुई थी, नहीं हुई थी? जिन बच्चों को नहीं पता होगा बता दो, राधा कृष्ण की शादी नहीं हुई थी, लेकिन नाम साथ में बोलते। इनकी वाइफ का नाम क्या था, कृष्ण की वाइफ का क्या नाम था, पत्नी का क्या नाम था? अगर कोई जानते हो तो कमेंट करना ठीक है, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन आप लोग कमेंट जरूर करना। अब देखो, अब यहाँ पे जो है मैंने बोला दोनों पद जो होगा प्रधान होगा, जैसे माता पितरो, दंपति, दंपति और राधा कृष्णो। तो ऐसे शब्द जो होंगे क्या होंगे, द्वंद्व समास होंगे। बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, माता पितरो। अब इसको पहचानेंगे कैसे, जब विग्रह करने पे उसके बीच में क्या आएगा, तथा, या और आएगा। ज्यादातर और ही आता है बच्चों, जैसे कि माता पितरो, विग्रह करो, माता और पितरो, माता पितरो मतलब माता और पिता ही होगा। और यहाँ पे दंपति, दंपति मतलब किसको बोलते हैं, पति पत्नी को बोलते हैं दंपति, पति और पत्नी, ठीक है। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, कृष्णो, राधा और कृष्ण, तो ज्यादातर और ही आता है, याद रखना। मैंने यथा, तथा, सॉरी तथा, या और दोनों दे दिया। तो विग्रह जब करेंगे इन समासों को तो तथा, या और आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग ठोक सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं छठा, बहुवीर्य समास। बहुवीर्य समास वैसा समास जिसमें अन्य पद जो है, अन्य पद की जो है प्रधानता हो, उसे ही क्या कहते हैं, बहुवीर्य समास कहते हैं। अब देखो दशानन, अब देखो भैया दशानन, 10 सिर वालों को क्या बोलते हैं, दशानन बोलते हैं। 10 सिर वाले, 10 सिर किसका था भैया, रामायण देखे हैं? अरे नहीं देखे हैं तो भैया बता दें कि रामायण में जो है दशानन तो किनका नाम, रावण का। हाँ, आजकल एक डायलॉग चलता है फेसबुक स्टेटस में, है रावण हूँ, रावण 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 दशानन, ठीक है। चंद्रशेखरा, लंबोदरा, चक्रपाणिया, तो 10 सिर वालों को क्या बोलते हैं, रावण बोलते हैं। चंद्रशेखरा मतलब जिसके
सिर पर चांद हो। किसके सिर पे चांद है भैया? तो शिव जी के, शंकर जी के सर पे क्या है? चांद है। जिसका उदर लंबा हो, जिसका उदर लंबा हो, डेट मीन्स ये क्या बोलते, पेट। गणेश जी का पेट लंबा है ना, बड़ा। गणेश जी, ठीक है। जिनके हाथ में चक्र हो, चक्र विष्णु, क्या है? विष्णु। तो भैया अब यहाँ पे बात मैटर खुलता है, सर जी एक कर कोनो ट्रिक है? तो जी बिल्कुल है। काहे देख रहे हैं? देखिए ये तो रावण हो गया, ये दशानन बोले तो रावण हो गया, लेकिन रावण भी है, कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखना, इसमें देवी देवता का नाम आएगा, देवी और देवता का नाम आएगा, ठीक है। तो देवी देवता, अब ये देवी देवता का किसके साथ कनेक्शन है? सीधी बात है, राक्षस से ही कनेक्शन होगा। और एक ही चीज आएगा, दशानंद ही आएगा और कुछ नहीं। तो ये रावणों को समझ लेना थोड़ा देर के लिए, क्योंकि रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, साधारण लोग नहीं था। हाँ, रावण एक कसम खाया था बच्चों। कितना टाइम हो गया? ज़्यादा हो गया क्या? रावण ने जो है प्रतिज्ञा लिया था कि हम आसमान में सीढ़ी लगाएंगे, लेकिन पहले राम जी उसको गोल कर दिए तो सीढ़ी नहीं लगा पाए। आकाश रावण जिंदा रहता तो फिर सीढ़ी लग जाता, कहाँ? आसमान में। लेकिन राम जी उसको गोलिया दिए। हाँ, समझे कि नहीं? अब गोलियाना भी जरूरी था तो गोलियाते ही ना। चलो भाई, वो चीज़ें तो काल्पनिक है, उस चीज़ों को हम लोग सिर्फ देखते हैं, हम हमारी धर्म में उस सभ्यता को, सारी चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, उस चीज़ पे हम टॉपिक पे, इसलिए आप लोग को बोलते थोड़ा मजा आ जाए, क्लास बोर्ड ना हो, ठीक है। अब देखो देवी देवता का नाम आएगा, समझो ना, बहुवीर्य, क्या? बहुवीर्य समास है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को जो है समास का जो है सारा प्रॉब्लम खत्म हो गया। तो बच्चों देखो, मैंने बहुत बार बोला, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वीडियो को लाइक नहीं करते। तो भैया गलत बात है, अरे भाई अथी हो गया था। वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, ठीक है। और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। कमेंट करते हो ना भैया, चौला हो जाता है, सीना चौला हो जाता है कि नहीं बच्चे कमेंट कर रहे हैं। बच्चों कुछ भी चाहिए ना आपको, संस्कृत रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो हाजिर है आपके आर्यन सर। बॉडी नहीं दिखा रहे, सॉरी। चलो भाई कोई नहीं, चलो मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।